आदित्यवर्णं तं सा परस्तात् तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलयचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्येषु शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। सच्चिदानंद भगवान। ये रसास्वादन, कथा का रसास्वादन हमको प्राप्त होगा, वो हमारे अंदर जाएगा और हमें उसका ये ज्ञान यज्ञ जो है, वैसे हमको दिखाई दे रहा है ज्ञान यज्ञ, सत्संग को ही ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। और इस यज्ञ के अंदर आहुति डाली जाती है और हवन कुंड भी है, मौजूद है। एक हवन कुंड तो होता है जिसमें का प्राण यज्ञ चालू है, बंद है, प्राण यज्ञ सबका चालू है। इसी प्रकार से ये जो प्राण है, प्राण के अंदर जो यज्ञ चल रहा है, इसी प्राण के यज्ञ के कारण मनुष्य संसार में सारे कर्म करता है। पूजा भी करता है, पाठ भी करता है, तीर्थ भी करता है, व्रत भी करता है, उपवास, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान करता है, संसार के जितने क्रियाकलाप करता है, ये प्राण का जो यज्ञ हमारे अंदर चल रहा है, प्राण अपान का, ये सबसे बड़ा यज्ञ है या नहीं है? ये प्राण का यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है या नहीं है? ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इसीलिए और दूसरा जो यज्ञ ज्ञान यज्ञ, सत्संग का यज्ञ है, ये व्यास जी महाराज के माध्यम से उनकी वाणी के द्वारा, वाणी की जो आहुति है हमारे हवन कुंड में जाएगी। और हमारा हवन कुंड क्या है? हमारे दोनों कान ही हमारे हवन कुंड है। अगर इस कान से डाल करके इधर से निकाल दो तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। और इस कानों, दोनों कानों के माध्यम से अगर हमारे हृदय में अगर बात उतर जाएगी तो हमारे अंदर एक विशेष प्रकार का भाव पैदा होगा, परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा होगा, परमात्मा के प्रति जिज्ञासा पैदा होगी, जिसको कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा जब हमारे अंदर पैदा होगी तो फिर हम जो है व्यास जी महाराज से पूछेंगे, व्यास जी महाराज जिसके बारे में भागवत कथा के बारे में चर्चा हुई, आपने उस चतुर्श्लोकी भागवत के बारे में कहा, वो चतुर्श्लोकी भागवत क्या है उसके बारे में आपको समझाएंगे। और वो चतुर्श्लोकी भागवत हमारे सबके हृदय के अंदर ही मौजूद है। जब हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा होगी, जब हम पूछेंगे तो साधुओं के द्वारा, संतों के द्वारा, इस मंच के द्वारा उस चतुर्श्लोकी भागवत के विषय में समझाएगा जाएगा। शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, जो हमारे हृदय में ही है, हमारे अंदर ही है। शंख चक्र गदा पद्म, उसका ज्ञान है। और मधुर मिलन वाटिका के ये हमारी बहन है, ये यहाँ की जगह जाके सारी दुनिया के अंदर, सारे देश के अंदर आप जो है जगह जगह श्रीमद् भागवत कथा और आध्यात्मिक भागवत कथा करते हैं, जिसके माध्यम से हजारों हजार लोगों को उस आध्यात्मिक बोध को लोगों ने प्राप्त किया, उस परमात्मा तत्व का दर्शन किया, उस ब्रह्म का दर्शन किया और ब्रह्म की दीक्षा हजारों हजार लोगों को दिलवाई। तो एक बार जोर से प्रेम से सभी जय हो बोले आनंद गुरुदेव महाराज की जय, आदि शक्ति जगत चंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय, मानव भारत माता की जय, गंगा माई की जय। कोटि कोटि नमन करते हुए आध्यात्मिक भागवत कथा का रसास्वादन प्राप्त करने को मिलेगा। और ये हमारे जीवन के अंदर ये बड़ा महत्व को हम मानते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की बात हम नहीं मानते। पूजा करते हैं, उनकी बात नहीं मानते। तद्विधि
चौथा अध्याय गीता का और 34वां श्लोक तद्विति प्रणिपातेन पर कृष्णेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। गीता में भगवान ने कहा सत्संग में जाओ, ज्ञानियों के पास जाओ, तत्वदर्शियों के पास जाओ, भली भांति दंडवत उनको प्रणाम करो, उनकी आत्मा को प्रसन्न करेंगे तो तुम्हारे हृदय के अंदर उस आध्यात्मिक जागरण को करेंगे, उस आध्यात्मिक तत्व का तुम्हें वो दर्शन कराएंगे। बातें तो बहुत ज्यादा संसार के अंदर होती हैं, लेकिन असल में जो असली तत्व है, जो हमारे हृदय के अंदर है, जो सनातन तत्व है, जो अविनाशी तत्व है, उस अविनाशी तत्व के विषय में यहाँ इस सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के मंच के द्वारा ही समझाया जाता है और बताया जाता है। और हमारे अंदर जब जिज्ञासा पैदा हो, लगातार 7 दिनों तक जब हम कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, और भी साधु संतों का आगमन हो सकता है बीच के अंदर, बाई जी का भी आगमन हो सकता है, आपको उनका भी दर्शन प्राप्त होगा। और ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे जीवन में, लेकिन इसका महत्व हम समझते नहीं है, क्योंकि हमारा जो मन है संसार की चीजों के ऊपर ज्यादा भटकता है, इसलिए कि मन के चेले हैं सभी दुनिया में, दोष भगवान को झूठा देते हैं, रहे इंद्रियों के सदा बस में, नाम हरि का नहीं लेते हैं, करते हैं वो जो मन ने मानी है। आज दुनिया बड़ी सयानी है, जिसको देखो वही ब्रह्म ज्ञानी है, हर आदमी ज्ञानी है। शराबी से बात करके देखो, वो भी ब्रह्म ज्ञानी है। शराबी से अगर आप बात करोगे तो 4 बात आपको ज्ञान की समझा देगा। जुआरी से बात करोगे तो आपको तरह से तर्क दे देगा वो। क्यों? कि हमारे पास पहले से ये वकील साहब मौजूद है, हमारे पास पहले से वकील साहब मौजूद है। कौन है वकील? वकील हमारा जो मन है, ये मन ही वकील है, और ये वकालत करता है, तर्क देता है। और तर्क क्या देता है? अच्छी बात को स्वीकार करना नहीं चाहता। वैसे तो पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में घर घर पंपलेट बांटे गए हैं और यात्रा में भी सबको बताया गया है, लेकिन हम लोग नहीं आना चाहते। जो मन हमें समझा देता है, बता देता है कि वहां जाकर के क्या करना है, 2-3 घंटे टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, नीचे जाकर के बैठना पड़ेगा, है 2-3 घंटे में बैठना पड़ेगा, पता नहीं क्या सुनाएंगे, क्या समझाएंगे। तो ये संसार का जो विषय है, दुनिया का जो विषय है, शुरू में आनंद देता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। संसार का विषय शुरू में आनंद देता है, आध्यात्म का विषय शुरू में तकलीफ देता है। बैठना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। पद यात्रा करके आए, मंदिर में जाके बैठना पड़ेगा, आश्रम के अंदर जाके बैठना पड़ेगा, सत्संग के अंदर बैठना पड़ेगा 2-3 घंटे। तो शुरू में तकलीफ हो गई, बाद में आनंद मिलता है उसके अंदर। लेकिन संसार का जो विषय है, शुरू में आनंद देता है, लेकिन बाद में दुख देता है। कैसे? जैसे कि आदमी को रसगुल्ले बहुत पसंद है, तो रसगुल्ले जब पसंद है तो पहला रसगुल्ला आदमी को बड़ा आनंद देगा, ये दूसरा रसगुल्ला आनंद कम कर देगा, तीसरा खाओगे तो आनंद और कम होगा, और जैसे जैसे पेट भर जाएगा रसगुल्ला आनंद देना बंद कर देगा। लेकिन आध्यात्मिक जो विषय है, संसार का जो ज्यादा खाओगे तो दिक्कत पैदा हो, पेट में पेट की खराबी पैदा हो सकती है। लेकिन आध्यात्मिक विषय में जितना आदमी तपस्या करता है, साधना करता है, धीरे धीरे हमारे हृदय में आनंद पैदा होता है, उस परमात्मा के ज्ञान का रस पैदा होता है। और इसीलिए ईश्वर को, परमात्मा को सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं, कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो एक भजन है, भजन के बाद में पूजनी व्यास जी सुनाएंगे, फिर मौका मिलेगा, समय कम है। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। ये नहीं किसी काम के, देते माला दिल पर छाप। ये नहीं प्रेम भक्ति के
परम पद पाएगा। मन रूपी दिल रूपी दर्पण साफ नहीं होगा तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता। और मन रूपी दर्पण कैसे साफ होगा? ये मन रूपी जो दर्पण है, ये कथा के अंदर बैठने के बाद में जब हम लगातार ज्ञान की सत्संग की क्लास में बैठेंगे, क्योंकि बिना सत्संग के देखने में विवेक पैदा नहीं होता। और रामचरित मानस में भी समझाया है कि भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। कहां से होती है? भक्ति की शुरुआत, ज्ञान की कथा की शुरुआत, भक्ति की शुरुआत सत्संग के द्वारा, ज्ञान की क्लास के द्वारा होती है, धर्म की क्लास के द्वारा। और ये धर्म की क्लास यहाँ लगाई जा रही है। दिल के दर्पण को सफा कर, दूर कर अभिमान को। दिल के दर्पण को सफा कर, दूर कर अभिमान को। दिल के दर्पण को सफा कर, दूर कर अभिमान को। दर्पण को सफा कर, दूर कर अभिमान को। खाक हो गुरु के चरण की, खाक हो गुरु के चरण की, तो प्रभु मिल जाएगा, तो प्रभु मिल जाएगा। जो भजे हरि को सदा, कोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, कोई परम पद पाएगा, कोई परम पद पाएगा। छोड़ दुनिया के मजे सब, बैठ कर एकांत में। छोड़ दुनिया के मजे सब, बैठ कर एकांत में। ध्यान धर हरि की चरण का, ध्यान धर हरि के चरण का, ध्यान धर हरि की चरण का। ध्यान धर हरि के चरण का। फिर जन्म नहीं आएगा, फिर जन्म नहीं आएगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। करके जो जपे हरि नाम को, दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि
सभी लोग ध्यान से प्रेम से श्री व्यास जी महाराज के द्वारा आप कथा का रसास्वादन करेंगे। और इस तरह से मत करना कि एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। जैसे एक बुढ़िया माई थी, वो सत्संग के अंदर आई, कथा के अंदर आई, पंडित जी कथा कर रहे थे। पंडित जी ने कथा, पंडित जी की लंबी कोई कोई प्रसंग ऐसा आता है कि आदमी रोता है, आंखों से अश्रु बहते हैं, प्रेम अश्रु निकलते हैं। तो लास्ट में जो दर्शन करने के लिए आई, तो पंडित जी बोले माता जी आप बड़े भाव से कथा सुन रही थी, बड़ी आप जो है भाव विभोर हो रही थी, बड़े रो रही थी, आपकी अश्रु आंखों से अश्रु निकल रहे थे, कौन सा प्रसंग आपको अच्छा लगा? तो माता जी बोली जी कोई प्रसंग तो मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, मुझे कोई प्रसंग अच्छा नहीं लगा। तो फिर बोलो आपकी दाढ़ी को देख करके मैं तो रो रही थी। बोलो मेरी दाढ़ी में क्या खासियत है? बोलो दाढ़ी में क्या खासियत है? ऐसा था कि एक मेरा बकरा था, बकरा, और मेरे बकरे की बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी थी। मैं जब घास खिलाया करती थी तो उसकी ऐसे दाढ़ी हिलती थी जैसे आपकी दाढ़ी हिलती है। और पिछले महीने वो बकरा मर गया, बीमार होकर मर गया। अब आपकी दाढ़ी को देख करके मुझे अपने बकरे की याद आ रही थी, इसलिए मैं रो रही थी। तो इसलिए कहा कि संसार से, कहा कि दुनियादारी से अपने मन को हटा करके यहाँ मंच के सामने, वक्ता के सामने जब हम मन को रखते हैं तो बात हमारी समझ में आती है। क्यों? आध्यात्मिक विषय बड़ा गूढ़ है, आसानी से समझ में नहीं आता। और समझ में अगर आ जाएगा तो गारंटी के साथ निश्चित तौर पर दर्शन होता है। परमात्मा का रूप है, उसके विषय में व्यास जी भी समझाएंगे। बीच बीच में कभी मुझे सेवा का मौका मिलेगा तो हम भी आपके बीच में कुछ 10-5 मिनट का टाइम लिया करेंगे। तो आप जो है ध्यान से, प्रेम से और मन, बुद्धि और चित्त को एक करके हम लोग जो ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की जय।